क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बेंगलुरु में मध्य मुकाबल। ग्रीन शर्ट्स की दावत पर कैंगरूज का तूफानी आगाज, सेंचुरी शराकत कायम कर दी। ओपनर्स की जारहाना ने सेंचुरियां, हारिस रऊफ को पहले ही ओवर में 24 रन का फेंटा लगा। शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर उसामा मीर ने डेविड वार्नर का कैच भी ड्रॉप किया। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई, आउट ऑफ फॉर्म नायब कप्तान शादाब खान की जगह उसामा मीर को टीम का हिस्सा बनाया गया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पहला पंच मारे आउट पे जाए। अगर आप ये सोचो कि मैं 4 बॉलें जाया कर लूं, डॉट कर लूं या एक रन दे दूं, वो गलत सोच है। हाइप इंडिया के साथ मैच की नहीं थी जो इस मैच की हाइप है। वर्ल्ड क्लास टीम है, इसे हमारा टाकरा अच्छा रहा है। पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल से 250 के अंदर अंदर आउट करना पड़ेगा। डॉट नहीं, बॉलर्स को विकेटें लेना होंगी, वरना मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली की ARY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हमेशा तगड़ा होता है, भारत से ज्यादा अहमियत इस मैच की है। अजहर अली बोले, हरीफ पर दबाव बनाना होगा, वरना इस पिच पर रन्स ही रन्स हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दुबई में इसाक डार के बेटे के घर कयाम, आज अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ कल खुसूसी तैयारे पर दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी तैयारे को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत दे दी। अपने कायद की 4 साल बाद वतन वापसी पर नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियां। कराची, क्वेटा से लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के काफिले लाहौर के लिए रवाना। मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग के जलसे की तैयारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ कल जलसे से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ रहे हैं या नूर खान एयरपोर्ट? इस्लामाबाद में आ रहे हैं। मैं अभी सिक्योरिटी रीजन अभी एयरपोर्ट नहीं बता सकता। सर एयरपोर्ट से सीधा लाहौर जाएंगे? जी लाहौर जाएंगे जी, इंशाल्लाह। वतन वापसी पर नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे या नूर खान एयरबेस पर? सहाफी का सवाल। इसहाक डार ने कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जगह नहीं बता सकते। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कयाम करेंगे, एयरपोर्ट से लाहौर जाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, 21 अक्टूबर का दिन मुस्लिम लीग नून के लिए ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए तारीखी है। अवाम समझते हैं खुशहाली सिर्फ नवाज शरीफ ही ला सकते हैं। पूरे मुल्क से कारकुनान लाहौर आ रहे हैं। नब्बे रोज में इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच पीर को समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनी बख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा समाअत करेंगी। इमारतें मलबे का ढेर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जा बजा खून में लथपथ लाशें। इजरायली बमबारी ने गजा को बर्बाद कर दिया। पनाहगुजीन फलस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए इजरायली फोर्सेस ने चर्च पर भी बम बरसा दिए। नूर शम्स कैंप पर बमबारी से 5 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद, तादाद 3800 से बढ़ गई। खान यूनिस की तारीखी मस्जिद अल उमरी अल कबीर भी इजरायली बमबारी में शहीद। इजरायली वजीर दिफा का जंग तवील और सख्त होने का इंदिया। फौज से कहा है, आप गजा को दूर से देखते थे, अब आप अंदर से देखेंगे। हमास का कहना है, इजराइल से तवील जमीनी जंग के लिए तैयार हैं, दुश्मन से हिसाब किताब सख्त और तकलीफ दे होगा। हिजबुल्लाह का कहना है, इजराइल गजा में दाखिल हुआ तो हमला कर देंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी ने बच्चों को वहशत ज़दा कर दिया। डरी, सहमी, हिचकियां लेती जख्मी बच्ची की वीडियो ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। 15 साल बाद मां बनने वाली खातून के चारों नौमौलूद भी बमबारी से लुक़्मा अजल बन गए। चारों बच्चों को आहों और सिसकियों में दफन कर दिया गया। गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। बहरीन में इजरायली सिफारतखाने पर पेट्रोल बमों से हमला, आग भड़क उठी। इजराइल ने बहरीन, उर्दन और मराकश के सिफारतखाने खाली करा दिए।
फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज, मुजाहिरीन ने अदालती पाबंदी का हुक्म हवा में उड़ा दिया। पेरिस की सड़कों पर फलस्तीन की आजादी के लिए फलक शगाफ नारे। सैन फ्रांसिस्को में स्कूल के तलबा का फलस्तीनी स्कार्फ गले में डालकर फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। जनूबी अफ्रीका, कनाडा, अल्जीरिया और चिली में भी फलस्तीन की आजादी और जंगबंदी के लिए एहतजाज। भारत में खवातीन ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली। जर्मन पुलिस का पुरअमन मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदादी सामान की खेप आइंदा 2 रोज में पहुंचने का इम्कान जाहिर कर दिया। बयान में कहा, इसराइली बमबारी से रफाह क्रॉसिंग पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। सड़क की मुरम्मत का काम जारी है। सऊदी वलीअहद का गजा में फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का आसियान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था, गजा में किसी भी बहाने शहरियों को निशाना बनाना मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब मसला फलस्तीन के मुस्तकिल हल की हिमायत करता है। सऊदी वलीअहद ने बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गजा में शहरियों को निशाना बनाने को घिनौना जुर्म करार दिया था। बरतानवी वज़ीर आज़म इजराइल और सऊदी अरब के दौरे के बाद मिस्र पहुंच गए। We appeal and we will play our role to stop this barbaric act against the innocent Palestinian civilians. पाकिस्तान मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई रोकने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सेंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर उस्तवार है और सी पैक इस दोस्ती की एक अहम मिसाल है। निगरान वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ओहदेदारान से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने औरमची की तारीखी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ की हरदीप सिंह के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने की तस्दीक। माइक वर्जीस का एबीसी न्यूज पर तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, कनाडा की जानिब से लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। कैनेडियन हुकूमत ने तस्दीक के बाद भारत को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा का भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। कनाडा की वजीर खारजा ने कहा, 21 सिफारतकार भारत में मौजूद हैं और काम करते रहेंगे। तवानाई ग़ज़ाई अशिया की बढ़ती हुई कीमतें पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे का सबब करार। आलमी बैंक और IMF के लिए मैक्रो पार्टी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार की खराब सूरत हाल और महंगाई ने कुव्वत खरीद को शदीद मुतासिर किया। आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल के सबब एतमाद भी कमजोर हो सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर अगले माली साल के दौरान 1 माह की दरामदात से भी कम रहने की तवक्को है। तरक्याती बजट में किफायत शुआरी की IMF की शर्त। रवा माली साल नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोकने पर गौर। IMF ने मुतालबा किया है कि निगरान हुकूमत नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स का ऐलान न करे, सिर्फ पहले से जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक कमेटी ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की फहरिस्त पेश करने का भी हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान पर तहरीरी फैसले के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी सियासी और अवामी नुमाइंदा जमात है। बड़ी सियासी कुव्वत के बगैर शफाफ इंतखाब का तसव्वुर बेमानी है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान हत्याने की कोशिश को कौम हरगिज कबूल नहीं करेगी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। पीटीआई कारकुन सनम जावेद की जमानती मचल के जमा होने पर अदालत ने रिहाई की रूबकार जारी कर दी। सनम जावेद की थाना सरवर रोड के मुकदमे में जमानत मंजूर हुई थी। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमा कांस्टेबल जावेद हुमायूं की मुद्दयत में इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी, मुझ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। मुलजिम ने सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मारा और धमकियां भी दी। जमाते इस्लामी की कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं इजराइल फलस्तीन में जुल्म की इंतहा कर रहा है, दुनिया को बताना चाहते हैं हम फलस्तीन के साथ हैं। इजरायली बर्बरियत के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की कराची में रैली। अनीस कायम खानी कहते हैं शहरी फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाएं। निगरान वजीर आजम ने ताहिर अशरफी को नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ताहिर अशरफी मशरक़ वुस्ता और मुस्लिम ममालिक से मुतालिक उमूर में भी मुआवनत करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 11 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे।